अब आपको बताते हैं कि भारत में तेल के दाम अब तक क्यों नहीं बढ़े। ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की महंगी कीमतों का सारा बोझ आपके ऊपर डालने के बजाय अपने ऊपर डाल लिया। यह सारा बोझ उन्होंने खुद उठाया। सरकार ने खुद डीजल पर लगभग 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर का खर्च अपने आप से बर्दाश्त किया, वरना यह पैसा आपकी जेब से जाता। 30 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाते, डीजल पर भी जो है 24 रुपए बढ़ जाते, और आप देखिए पेट्रोल डीजल पर इतना पैसा आपकी जेब से जाता। लेकिन ये सारा जो खर्च है सरकार ने अपने ऊपर वहन कर लिया। सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया, यानी डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी सरकार ले ही नहीं रही। पेट्रोल पर भी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिए, 10 रुपए यहां भी कम कर दिए। यानी सरकार ने टैक्स कम करके हजारों करोड़ रुपए की अपनी जो कमाई होती है वो छोड़ दी, ताकि जनता पर महंगे तेल का बोझ सीधा ना पड़े। अगर सरकार ये टैक्स कटौती न करती तो 15 मार्च से लेकर अप्रैल के अंत तक सरकारी तेल कंपनियों का नुकसान लगभग 62,500 करोड़ रुपए हो जाता। लेकिन टैक्स कम करने के बाद भी इन तेल कंपनियों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, और हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश की इन तेल कंपनियों को हो रहा है जिनसे आप तेल खरीदते हैं। और इसकी वजह यह है कि ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक हमारे देश में एक बार भी 1 रुपए भी नहीं बढ़ी है। इस तेल संकट के दौरान सरकार पूरी दुनिया में बढ़ती तेल की कीमतों और आम लोगों के घरेलू बजट के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रही इतने महीनों तक, फरवरी से लेकर अब तक, और इसकी कीमत उन्होंने सीधे अपनी जेब से चुकाई है। लेकिन यह स्थिति भी कितने दिन तक चलेगी? आज भारत सरकार ने फिर कहा है कि आम लोगों को, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में लगभग 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे देश में अभी भी है। लगभग 60 दिनों का ही नेचुरल गैस का स्टॉक हमारे पास है, और लगभग 45 दिनों का एलपीजी यानी रसोई गैस का स्टॉक भी हमारे पास है। तो 45 दिन तक तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। भारत के पास $703 बिलियन यानी लगभग 66 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय है, जिसे आप बहुत अच्छा मान सकते हैं। और इस पैसे से भारत लगभग 10 से 11 महीने तक अपनी जरूरत का सारा सामान इंपोर्ट कर सकता है। 10 से 11 महीने के लिए ये बहुत है। इसका मतलब है कि अगर इस ऊर्जा संकट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित अगर होती भी है तो भी भारत लंबे समय तक आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये अभी तक की स्थिति है, और आज हम आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे देश में अभी तक नहीं बढ़े थे, लेकिन आने वाले समय में हमें भी हो सकता है बढ़ाने पड़े, लेकिन ये हम पर भी निर्भर करेगा। अगर हमने अपनी खपत कम कर दी, अपनी जरूरतें हमने कम कर दी, तो हो सकता है कि महंगाई की मार हमारे ऊपर कम लगे।